स्टूडेंट्स, आज हम वर्गीत के सॉल्व क्वेश्चन आंसर कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं रखा है, तो बहुत ही इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, तो खुद ट्राई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। मैंने 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला है, शिशु कृष्ण ने माता को दिया हुआ नवनीत क्यों नहीं खाया था? ठीक है, तो उसकी माता ने जो दिया था यशोदा ने कृष्ण को, वो उन्होंने क्यों नहीं खाया था? क्योंकि आंसर है इसका, शिशु कृष्ण ने माता का दिया हुआ नवनीत नहीं खाया क्योंकि वह क्या थे, बड़े रूखे थे, मतलब रूखा सूखा खाना था। ठीक है, इसलिए वो नहीं खाया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने पेट क्यों दिखाया, अपना पेट क्यों दिखाया? ठीक है, आंसर इसका, कृष्ण भूखे थे इसलिए उन्होंने अपने माता को अपना पेट दिखाया। तो कृष्ण बहुत भूखे थे। ठीक है, तो भूख में जब लगता है तो आदमी लोग पेट जो रगड़ के दिखाता है ना, तो उसी तरीके से कृष्ण जो है अपना पेट रगड़ के तो माता यशोदा को दिखा रहे थे कि वो बहुत भूखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यशोदा के आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? तो इसका आंसर है, बालक कृष्ण ने अपनी खाली पेट पर हाथ रखकर माँ के पास जब शिकायत की, तब अपने बेटे का दुख देखकर माता यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, जब माता यशोदा के पास श्री कृष्ण जाकर अपना हाथ फेरते हैं, पेट पर हाथ रख के कहते हैं कि वो बहुत भूखे हैं और शिकायत करते हैं, तो उनकी यह पीड़ा को देखकर माता यशोदा जो है उनकी आंखों से आंसू बहने लगती है। नेक्स्ट है, बालक कृष्ण को भूखा देख माता यशोदा ने क्या किया? ठीक है, तो बहुत ही आसान आंसर इसका, बालक कृष्ण को भूखा देखकर माता यशोदा ने अब बेटा बेटा कहकर अपने आंचल से कृष्ण की धूली पोंछी और मेरा लाल कहती हुई गोद में लेकर शिशु कृष्ण को दूध पिलाने लगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बेटा पुकारते हुए क्या हुआ, वो उनको गोद में ली, उनके शरीर की धूली पोंछी और दूध पिलाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव देव ने क्यों कहा है कि हरि मनुष्य का रूप धारण कर लीला कर रहे हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है, शिशु कृष्ण सुबह से खेल रहे थे इसलिए वह बहुत भूखे थे। माता यशोदा ने उन्हें बुलाकर कुछ भी नहीं दिया इसलिए उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। बालक कृष्ण ने अपने खाली पेट पर हाथ रखकर यशोदा के पास जाकर उसका वर्णन करते हुए शिकायत की, तब माता सब समझ जाती है और माधव देव कहते हैं कि कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण है वो क्या है, मनुष्य का रूप धारण करके क्या हुआ, अपना लीला दिखा रहे हैं। ठीक है, वो अपना जो है वात्सल्य जो है माता के साथ में जो है वात्सल्य प्रेम जो है दिखाना चाहते हैं, माता को जो है अपना प्रेम जताना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस तरीके से जो है लीला करते हैं। और इसको देखकर माधव देव जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कृष्ण ने माँ यशोदा से क्या शिकायत की? तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, आज मुझसे मुझे 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 होना चाहिए, मुझसे हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने जो ये मुझे होना चाहिए था, तुमने जो कुछ नवनीत खाने को दिया था उसे मैंने नहीं खाया, वह बहुत रूखे थे। मैं सुबह से खेलता रहा इसलिए उन्हें जोरो इसलिए मुझे मुझे होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था उन्हें का जगह पे मुझे मुझे होना चाहिए। ठीक है, मुझे जोरों से भूख लगी है, माता ने भी उन्हें खाने पे नहीं बुलाया। वह पेट पर हाथ रखकर माता से इसकी शिकायत करते हैं। तो माता से शिकायत करते हैं कि वो क्या हुआ, दिन भर खेल रहे थे, उन्होंने उसको जो है खाने पर नहीं बुलाया और सिर्फ रूखा सूखा जो है खाने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कृष्ण एवं माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का माधवदेव ने किस प्रकार वर्णन दर्शाया है या वर्णन किया है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माधव जी ने इस पद के माध्यम से माँ और पुत्र के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। कवि के अनुसार माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम विशीभूत कृष्ण ने कहा है कि माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, अभी तक तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया।
माता यशोदा से शिकायत करते हैं। यह सुनकर माता यशोदा रोने लगती है और कृष्ण को अपने आंचल से पोंछने लगती है, उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती है। इस वात्सल्य प्रेम को माधव देव ने इस कविता में वर्णन किया है। तो दोनों जन का जो है वात्सल्य प्रेम, एक दूसरे के ऊपर प्रेम के बारे में जो है माधव देव ने बताया है कि जब श्री कृष्ण को भूख लगती है तो माधव जो यशोदा जो है वो क्या है, उतावली हो जाती है, ठीक है, और उसको जो है आंसू बहने लगते हैं। इस तरीके से जो है उन लोग का वात्सल्य जो है प्रेम का वर्णन हमें इस कविता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कृष्ण को माता यशोदा की गोद में आकर क्यों संतुष्टि मिली? तो बालक कृष्ण भूखे थे, वह माता यशोदा के गोद में आकर दूध पीने लगे। उन्हें अपने माता की गोद में आने से आत्मलीन आनंद की प्राप्ति हुई। वे यशोदा के स्तन से निकले दूध पीकर संतुष्ट होने का मानवीय भाव प्रकट करते हैं। तो जब माता यशोदा के गोद में आते हैं वो, ठीक है, तो उन्हें जो है आत्मलीन आनंद, एक आनंद प्राप्त होता है, उसी के बारे में यहाँ पे, उसी की संतुष्टि के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम ही हमको नाही डाकल माई, यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा है? यह कथन श्री कृष्ण ने कहा है, किससे? माता यशोदा से। क्यों कहा था? क्योंकि कृष्ण सुबह से खेल रहे थे और सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। माता यशोदा ने भी उन्हें बुलाकर कुछ नहीं खिलाया। कृष्ण बहुत भूखे थे। उन्होंने यशोदा से कहा, तुम ही हमको नाही डाकल माई, मतलब तुमने मुझे जो है नहीं बुलाया। अर्थात कृष्ण ने माता यशोदा को तुरंत ही दूध पिलाने को कहा या दूध देने को कहा। आखिरी क्वेश्चन ये है, शिशु कृष्ण धूल दूषित क्यों हो गए थे? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण इसलिए धूल दूषित हो गए थे क्योंकि क्या, वो सुबह से खेल में जो है व्यस्त थे। उन्होंने बगैर खाए पिए केवल खेल में ही वो जो है लगे हुए थे, इसीलिए क्या हुआ, वो धूल जो है उससे सन गए थे, मतलब धूल उनके शरीर में लग गया था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ मालूम है, माता यशोदा ने उस धूल को पोंछा। तो यही है इसका आंसर, बहुत ही छोटा आंसर है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको 3 मार्क का ही जो है हाईएस्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो होगा। That's caught in the crossfire.